हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग विज्ञान का ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, थायराइड हार्मोन ग्रंथि का विस्तार से चर्चा करें। थायराइड हार्मोन ग्रंथि जो होता है उसका विस्तार से चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि गर्दन के ठीक सामने या नीचे लैरिंग्स उसी को कंठ बोला जाता है। लैरिंग्स के ठीक नीचे होता है। गर्दन के ठीक सामने लैरिंग्स कंठ के नीचे होता है। इसकी संरचना द्विपाली युक्त होता है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावित करता है। अब थायरोक्सिन के बारे में देखते हैं। थायरोक्सिन ये हार्मोन कोशिकीय ऑक्सीकरण की दर नियमन करता है। कोशिकीय ऑक्सीकरण का जो दर होता है उसके नियमन करता है। इसके फलस्वरूप कोशिकीय ऑक्सीकरण की दर को नियमन करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव होने पर उपापचय की दर बढ़ जाती है। इस हार्मोन के ज़रूरत से ज़्यादा अधिक स्राव होने पर उपापचय की दर बढ़ जाती है और कम होने पर यह दर कम हो जाती है। उपापचय की दर कम हो जाती है। यह हार्मोन सामान्य शरीर के तापक्रम को यह नियंत्रित करता है। शरीर के तापक्रम, शरीर वृद्धि एवं मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालता है। शरीर के तापक्रम, शरीर वृद्धि, बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है और बॉडी ग्रोथ जो होता है और मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालता है। इन सब चीज़ पर ये प्रभाव डालता है। अब देखते हैं थायरोक्सिन के कम मात्रा में स्रावन होने पर क्या होता है। निम्न स्थिति पैदा होती है। थायरोक्सिन की कम मात्रा में स्रावन होने पर निम्न स्थिति पैदा होती है। पहला होता है सरल गलगंड। गला के आगे जो बहुत बड़ा ये हो जाता है, उभार हो जाता है, उसको गलगंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। दूसरा होता है स्रावन कम होने पर दूसरा बीमारी जो होता है अवटोमानता। ये एक प्रकार का बीमारी है। सरल गलगंड भी बीमारी है, अवटोमानता भी बीमारी है। और एक बीमारी था मिक्सीडीमा होता है। अब तो देख लिया, थायरोक्सिन का कम स्रावन होने पर सरल गलगंड होता है, सिंपल ग्वाइटर होता है, अवटोमानता होता है, मिक्सीडीमा होता है। अब थायरोक्सिन के अधिक स्रावन होने पर, थायरोक्सिन के अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर भी एक प्रकार का गलगंड होता है। थायरोक्सिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर भी गलगंड हो सकता है। इसको जो है एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। एक्सोप्थेल्मिया थायरोक्सिन के अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर जो गलगंड बीमारी होता है उसको एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। इस परिस्थिति में उपापचय की दर बढ़ जाती है। सांस हल्की पड़ जाती है। आँख बाहर की तरफ निकल आती है। आँख जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। आँख। हृदय गति बढ़ जाता है। जैसे हार्ट बीट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन यह हृदय गति बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, जिससे मानव शरीर में पसीना आने लगेगा और बहुत तरह का जी घबराने लगेगा। चक्कर टाइप का भी आ सकता है। हार्ट बीट बढ़ने से बहुत सारी बीमारी हो जाते हैं। तो ये हुआ थायरोक्सिन के अधिक स्रावन होने पर ये सब बीमारी। और थायरोक्सिन के कम मात्रा में स्रावन होने पर हम लोग देखें तो गलगंड होता है, सिंपल ग्वाइटर, अवटोमानता, मिक्सीडीमा। थायरोक्सिन के अधिक स्रावन होने पर एक्सोप्थेल्मिया इसको बोलते हैं। अब अगला है कैल्सिटोनिन। जैसे हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि 2 तरह के हार्मोन को स्रावित करता है, एक थायरोक्सिन और दूसरे कैल्सिटोनिन।
कैल्सिटोनिन, इसे कैल्सिटोनिन भी कहना जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। अब क्यों बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन? क्योंकि ये थायरोक्सिन से स्रावित है, इसीलिए इसको थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। क्योंकि ये थायरोक्सिन से स्रावित था, इसलिए ये थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? अब इसका मुख्य कार्य देखते थे। ये कैल्शियम की मात्रा को प्रभावित करता है, कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है, कैल्शियम की मात्रा। और हम लोग जानते हैं कैल्शियम सबसे ज़्यादा दांत में, हड्डी में, इसमें पाया जाता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की मात्रा हड्डी में कम पाया जाएगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। और कैल्शियम की मात्रा का नियम कैल्सिटोनिन के द्वारा, नाम से भी है कैल्शियम और कैल्सिटोनिन। और मुख्यतः ये हड्डी पर प्रभाव डालता है, हड्डी पर ये प्रभाव डालता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।